साथियों, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में कल से काफी चर्चा चल रही है और सब लोग अपने अपने तरीके से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई बीजेपी को टारगेट कर रहा है, कोई कांग्रेस को टारगेट कर रहा है, कोई किसी को टारगेट कर रहा है। सब जो है अपने अपने तरीके से इसमें रिएक्शन दे रहे हैं। इस विषय पर मैं रिएक्शन बाद में दूंगा, परंतु मैं एक विशेष मुद्दे की तरफ आप सभी साथियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शायद अभी तक जितने भी लोग हैं उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा है। जो भी रिएक्शन मैंने अभी तक देखा है, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। साथ ही जो एक्ट बना हुआ था जिसमें ईंधन का प्रोविजन था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा मिलेगा वो सीक्रेट रखा जाएगा, उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना प्रेशर डाला है कि उस चीज को जो है डिस्क्लोज किया जाए और वो भी अभी किया जाए। और किस नाम पर किया गया है ये? कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर या पारदर्शिता के नाम पर इसको करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी सीमा का उल्लंघन किया है? आप समझिए कि भाई कानून बनाने में या कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है, उसको यह अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार तो जरूर है कि उसकी लीगलिटी इलीगलिटी पर विचार करे, परंतु पूरे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दे यह अधिकार नहीं है, ना होना चाहिए। यदि ऐसा होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज कि लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक रिएक्शन दिया है इस बात पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस प्रकार से गवर्नमेंट की जो एक विश्वसनीयता है, जो उसका ट्रस्ट है, वो कैसे खत्म कर दी गई। जब कानून बनाया गया तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि या सरकार के माध्यम से यह कानून बना कि जो भी व्यापारी बिजनेसमैन पैसा देंगे पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, अर्थात किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। इसके पीछे क्या पर्पस था? पर्पस ये था यदि लोगों को ये पता लगता है कि इस व्यक्ति ने या इस कंपनी ने इस पार्टी को पैसा दिया है
तो दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां, दूसरी सरकारें उस व्यक्ति को या उस बिजनेसमैन को टारगेट करेंगी, उसे परेशान करेंगी। और जब बिजनेसमैन परेशान होगा तो इससे किसको नुकसान होगा? अकेले उस बिजनेसमैन को नुकसान नहीं होगा, बिजनेस को भी नुकसान होगा। अर्थात जो व्यक्ति ईंधन का बिजनेस कर रहा है उसे बिजनेस करने में भी परेशानी होगी। उसका दुष्परिणाम हमारे अपने नौजवान जिन्हें नौकरी मिली हुई है या जिन्हें नौकरी मिलने की संभावना है, या ऐसे उद्योग जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो सारे प्रभावित होंगे। उसे बिजनेस भी ठप होगा और जो रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं वो ठप होंगी, और जो विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो भी ठप होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये जानने के लिए इतना उत्सुक था, यदि सुप्रीम कोर्ट को जानना था तो वो बुला करके देख लेता, जानकारी ले लेता, परंतु नहीं, वो सबको ये जानकारी देना चाहते थे। अर्थात सारे लोग, सारी पार्टियां उन बिजनेसमैन को टारगेट करेंगी। और आज पिछले 2 दिनों से यही हो रहा है कि कौन कौन बिजनेसमैन है, कौन कौन कंपनीज है, किसने दिया है, क्यों दिया है, क्या किया है, क्या नहीं किया। 24 घंटे हम अपने बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके बारे में भी जो भी सेंटिमेंट्स बनेंगे या बनाने की कोशिश की जाएगी, उससे उनके जो शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। उस पर भी प्रभाव पड़ना आवश्यक है, लाजमी है। और इस प्रकार से हम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसमें पार्टी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो भी अपोजिशन पार्टी के एक सदस्य हैं। लगातार इतने गुस्से में हैं वो कि ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ईंधन का सिस्टम जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। और यदि सुप्रीम कोर्ट को कुछ लगता था तो बजाय इसके कि इस कानून को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते या हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट बनाते या बनाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, इस ढंग से वो स्थिति जो आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी कर दी है, ऐसा करने की बजाय वो ये निर्णय दे सकते थे कि भाई इसमें ये परिवर्तन करने की जरूरत है, इससे अच्छा सिस्टम ऐसे बन सकता है। वैसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और एक विपक्षी दल की तरह से आज सुप्रीम कोर्ट व्यवहार कर रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बिजनेसमैन जो हैं, जो वैसे भी बिजनेसमैन को ही हमेशा हर कोई टारगेट करता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पैसा बिजनेसमैन से लेती हैं और बेईमान बिजनेसमैन को बताया जाता है।